हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या पढ़ेंगे? वेग व्यंजक पढ़ेंगे। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। ठीक है, इसलिए आज हम इसे पढ़ेंगे और बहुत आसान वे में पढ़ेंगे। ठीक, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखो मैं आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया बता देता हूं कि क्या होती है। लिख लेंगे आप, पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। डेफिनेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की क्या होती है मैं बोल देता हूं। देखो, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है या प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे। देखो, मैंने लिखा यहां कि माना माना मामा नहीं माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है या निम्न प्रकार है। ठीक है, यह है निम्न प्रकार है, ऐसे लिख देता हूं। ठीक, निम्न प्रकार है कैसे? देखो, रिएक्शन है सपोज दैट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है भाई, जब ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अगर मुझे इसके लिए वेग व्यंजक लिखना पड़ जा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। देखो, हाँ या ना बताना बस। मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू या माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के और इनटू में R की पावर 1। ठीक, और इस R की पावर 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आप ये मत पूछना कि जी हाँ माइनस क्यों लगाया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, यह बात आपको पता है। ठीक, चलो तो देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा। देखो, ये माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जो के आर है, मैं इसे क्या करूंगा? मैं करूंगा कि इस आर को तो लेके आऊंगा यहां और इस dt को लेके जाऊंगा यहां। ठीक, तो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना बताना। माइनस डी आर अपॉन में जब ये आर इसके यहां लेके आऊंगा तो ये बनेगा आर और इज इक्वल्स टू ये के एज इट इज और इसके साथ कौन जाएगा? ये dt। ये मैं लेके आ गया dt, तो ये बन जाएगा के dt। ठीक है भाई, और साथ ही साथ मैं क्या कर दूंगा, इस माइनस को भी इधर ही लेकर चला गया। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे। मैंने यहां एक लाइन लिखी कि दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, जब हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा। मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं समाकलन। मैंने लगाया ये, और ये डी आर अपॉन में कितना आर इज इक्वल्स टू माइनस के तो है, देखो कांस्टेंट नियतांक, इसका तो होगा नहीं, लेकिन dt का होगा, तो dt का करेंगे समाकलन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी? देखो ध्यान से, मैं यहां बता देता हूं छोटी सी बात कि जब कभी dx अपॉन
एक्स का समाकलन किया जाता है तो उसका जो समाकलन आता है वो आता है मेरे भाई एल एन एक्स। नेचुरल लॉग होता है एल एन एक्स। ये जो एल एन होता है ये होता है नेचुरल लॉग। ठीक, तो किसका डी एक्स अपॉन एक्स का कितना आता है भाई एल एन एक्स। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको लिखना डी आर अपॉन आर का, तो आप कितना लिखोगे भाई? तो आप यही नहीं लिखोगे एल एन आर, हाँ या ना? भाई जब dx अपॉन एक्स का एल एन एक्स आता है तो डी आर अपॉन आर का एल एन आर नहीं आएगा, हाँ या ना? तो इतना ही आएगा। ठीक, और अगर कभी हमें लिखना पड़ जाए किसका डी एक्स का समाकलन, किसका, अगर हमें डी एक्स का समाकलन करना पड़ जाए, किसका भाई? डी एक्स का। तो डी एक्स का समाकलन कितना आता है भाई? एक्स आता है। ठीक, एक्स कल बताया था ना, ये फॉर्मूला है भाई मैथ का। ठीक, तो जब dx का समाकलन किया जाता है उसका समाकलन आता है x। तो इसीलिए अगर मैं dt का समाकलन करूंगा तो उसका t नहीं आएगा, फिर बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं, ये छोटी सी बात आप याद रखना। ठीक, ये है फॉर्मूले। इसीलिए अब देखो, जब हम डी आर अपॉन आर का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा? एल एन आर। तो मैं यहां लिख देता हूं कि वो आएगा हमारे पास कितना? एल एन आर। कितना आएगा भाई? वो आएगा एल एन आर। ठीक, इसे मार्कर को भी ठंड लग गई आज। ये आया एल एन आर। ठीक है जी, ये आ गया एल एन आर। तो जब ये एल एन आर आया तो ये तो एल एन आर आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस के, तो कांस्टेंट है इसका तो होगा नहीं। और जब dt का करेंगे तो कितना आएगा? t। तो मतलब गुणा में आ जाएगा इसकी t, और प्लस में ये i। और ये पूछने वाली बात नहीं है कि जी ये i क्यों आया। i आया है इसलिए क्योंकि हम जब समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट अपनी तरफ से जोड़ देते हैं जिसे आप समाकलन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, i क्या है? समाकलन स्थिरांक। इसे आप क्या मान लो? इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर वही कि मैं कहूं यदि यदि t इज इक्वल्स टू 0 तो r इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? वो भी r0 होगा, हाँ या ना? वो कितना होगा? r0। तो समीकरण एक में मान चिपकाओ ही। तो देखो, जब ये सब वैल्यू समीकरण एक में चिपकाओगे तो ऐसे ही तो होगा। जहां देखो, जहां r है, r के स्थान पर क्या आ जाएगा? r0। जहां t है, t के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। तो देखियो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ये बन जाएगा ऐसा, ये बनेगा एल एन, और r के जगह क्या आ जाएगा? r0 इज इक्वल्स टू माइनस के एज इट इज, और इंटू में t की जगह कितना आ जाएगा? 0 0 प्लस आई। ठीक, तो देखो इतनी चीज तो 0 हो जाएगी, हो जाएगी, तो हमारे पास यही तो बचेगा एल एन r0 इज इक्वल्स टू आई। कितना आ गया? आई। मतलब हमारे पास आई की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? आई की। अब ये जो आई की वैल्यू है ये समीकरण 1 में रख दो, मतलब आई की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। ठीक, तो देखियो आई का मान, आई का मान समीकरण, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखियो ऐसा ही कुछ बनेगा का, हाँ या ना बताना बस। ये रही समीकरण 1। तो समीकरण 1 है एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी एज इट इज, और ये प्लस, और आई की जगह क्या रखेंगे? एल एन आर 0। तो ये मैंने रख दिया एल एन और ये r0। ठीक, ये रख दी आई की वैल्यू। ठीक है भाई, अब आप एक काम कर लो बस कि ये जो माइनस का केटी है इसे इधर ले आओ। ठीक, तो देखियो जब इस माइनस के केटी को मैं यहां लाऊंगा तो ये माइनस का केटी इधर आके इक्वल टू, इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस का केटी हो गया, इज इक्वल टू इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, हो गया। और ये एल एन आर 0 एज इट इज लिख दो, जू का तू, ये लिखा एल एन r0 लिख दिया। अब आप एक बार बताओ, ये एल एन आर इधर माइनस का प्लस का, इधर आके माइनस का नहीं हो जाएगा? तो इधर आया माइनस
ln r, क्या आ गया, ln r। ठीक है भाई, ठीक है। अब एक बात और सुन लो आप मेरी, क्या, कि अगर कहीं एक फॉर्मूला और बता देता हूं, कि अगर कहीं कभी ऐसा लिखा हुआ हो, क्या, ln x माइनस ln y, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, इसे लिख सकते हैं ऐसे, ln x अपॉन में y, ln x अपॉन में y। तो अब आप इसे देखने के बाद मुझे ये बताना कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, जैसे अब लिखूंगा। ठीक, तो आप मुझे ये बताना कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, के टी इज इक्वल्स टू एल एन, ये लिखा R0 और अपॉन में R, हाँ या नहीं। ठीक है, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, अब एक छोटा सा काम और करो, क्या, कि ये जो ln है ना, ln है नेचुरल लॉग, इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में बदल लो। ठीक, और लॉग बेस 10 में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, देखो ध्यान से, के टी इज इक्वल्स टू, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2.303, और ये चेंज हो जाएगा लॉग बेस 10 में, और ये जो का तुम R0 अपॉन में कितना R, कितना R। ठीक, अब चाहे आप यहां से k की वैल्यू निकाल लो और चाहे t की वैल्यू निकाल लो। मैं निकाल लेता हूं k की, तो k की जब निकालूंगा ऐसा बनेगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना t, और ये log बेस 10 और R0 अपॉन में R, R0 अपॉन में R। ठीक है भाई, आप पेपर में इतना भी छोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहें तो आप आगे भी इसे कर सकते हैं। आगे कैसा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि यदि यदि R0 बराबर कितना A, जो कि क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, तथा R बराबर कितना है भाई, A माइनस एक्स, जो क्या है, अंतिम सांद्रता। क्या है भाई, अंतिम सांद्रता। ठीक, तो ये सब मान वहां रख दो। कैसे, देखो, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना t, लॉग बेस 10, देखो R0 की जगह क्या लिखूं, a, तो ये लिखा a, और अपॉन में r की जगह क्या रखूं, a माइनस एक्स, तो ये रखा a माइनस एक्स, जहां x क्या है, वियोजन की मात्रा आपको पता है। ठीक, तो ये है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये था आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।